नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अक्टूबर मंथ आ गया है, साल का 10th मंथ आ गया है। ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा, ये रीडिंग इसी के बारे में है। इस रीडिंग के लिए मैंने सिर्फ टैरो को यूज़ किया है, एक ही डेक को। इस रीडिंग में मैंने 7 कार्ड्स का स्प्रेड यूज़ किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि थीम ऑफ द मंथ क्या होगा आपके लिए। इन जनरल इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस आएगी आपके लिए, इस मंथ में एंटर करने से पहले क्या रिलीज़ करना है, या इस मंथ में किस एनर्जी पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, किस एनर्जी को, किस चीज़ को आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये मंथ आपके लिए ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो। इस मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, या ऐसा क्या सरप्राइज़ है, या क्या आपको शॉक करेगा इन अ पॉजिटिव वे। एंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपके पास क्या गाइडेंस है। इसी तरीके से इस रीडिंग को मैंने 7 स्टेप्स में डिवाइड किया है, 7 कार्ड्स के साथ रीडिंग की है। आई होप इस मंथ की रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट हो, इसकी गाइडेंस आपको इस मंथ को की एनर्जीज़ को बेस्ट यूटिलाइज करने में आपको हेल्प करें। जिनका भी बर्थडे इस मंथ में आता है, इट्स अ ब्यूटिफुल मंथ एंड अ वेरी स्पेशल मंथ फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मेरी डॉटर का बर्थडे भी इस मंथ में आता है। सो एवरीबडी हु इज़ बॉर्न इन अक्टूबर, आई विश यू ऑल अ ब्यूटिफुल लाइफ अहेड, अ ब्लेस्ड लाइफ अहेड। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। और जो अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं इस मंथ में, आप सबके लिए may this bond of yours be always there, full of love, happiness, trust and blessed by divine. Happy anniversary to all of you. So इस रीडिंग को मैंने 3 ऑप्शंस में डिवाइड किया है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। सो किसी भी मंथ की जो भी डेट ऑफ बर्थ्स हैं, जिन कैटेगरीज़ में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में, उनसे आप कनेक्ट हो जाइएगा। वो नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको क्लैरिटी से आपकी ऑप्शंस दिख जाएंगे। और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है जिस मंथ में, जिस ग्रुप में, वो आपका ग्रुप चॉइस होगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत हेल्प और गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर लव एंड ऑल द मोटिवेशन दैट यू प्रोवाइड मी। प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं कि अक्टूबर मंथ की एक थीम क्या होने वाली है आपके लिए। आपके पास है एस ऑफ कप्स, तो बहुत ही इमोशनली फुलफिल्ड हैप्पी मंथ रहने वाला है। विशेस फुलफिल होंगी, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ मिल सकती है, एक नया रिलेशनशिप आपका बिगिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मैरिज इंडिकेटेड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ करियर में आपको मिल सकती हैं। एंड ओवरऑल इस थीम ऑफ द मंथ में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, इमोशनल फुलफिलमेंट है, उन चीज़ों का पूरा होना जिसकी शायद आप उम्मीद कर रहे थे, या कुछ हैप्पी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होना, इवेंट्स होना। सो थीम आपकी बहुत ही पॉजिटिव है इस मंथ की। अब देखते हैं ओवरऑल मंथ की आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो ये एनर्जी कह रही है कि इस मंथ में जो भी आप डिसीजंस लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना, या कोई रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए आप रेडी हैं। अपनी इस मंथ में हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ के थॉटफुली लीजिएगा। जितना आप थॉटफुली लेंगे और जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितना आप अपना अच्छे इंटेंशंस, ऑनेस्टी को इन्वेस्ट करेंगे, पेशेंस को इन्वेस्ट करेंगे अपनी इस मंथ में, उतना आपको इसके रिजल्ट्स आपके फेवर में नज़र आएंगे। सो गाइडेंस यही है कि पेशेंटली काम करना है,
बहुत हार्ड वर्किंग टाइम है ये आपका, एंड बहुत सोच समझ के अपनी एनर्जीज़ को, चाहे वो मनी है, चाहे वो आपकी इमोशनल एनर्जीज़ है, चाहे मेंटल एनर्जीज़ है, उनको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। स्पिरिचुअलिटी में जो लोग हैं या जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो भी देखेंगे कि कैसे इस मंथ में उनकी लाइफ में एक ठहराव की एनर्जी आ रही है, उनकी एनर्जीज़ में एक ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, एक ज़्यादा कंपोज्ड एनर्जी से वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। अब देखते हैं कि इस मंथ को एंटर करने से पहले क्या छोड़ने की ज़रूरत है, या इस मंथ में किन चीज़ों को रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। आपके पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स जो आपके अंदर कोई ना कोई फियर को क्रिएट करते हैं, ब्लॉकेज को क्रिएट करते हैं, डाउट को क्रिएट करते हैं, उन चीज़ों को डेफिनेटली रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपनी बॉडी की अगर आप बात नहीं सुनते हैं, अगर आपकी बॉडी के इंडिकेशंस को आप नहीं सुन रहे थे, तो उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। टाइम एंड अगेन आपकी बॉडी आपसे रेस्ट मांगती है, आपसे एक नर्चरिंग डाइट को मांगती है, एक एक्सरसाइज रूटीन को मांगती है, बट कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी की बातों को सुन नहीं रहे हैं। सो उस अनसुनी जो आपकी एक एटीट्यूड है अपनी बॉडी की तरफ, उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है और अपनी बॉडी को सुनने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे डिसिप्लिन स्केड्यूल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है जहां आप अपने लिए मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली अपने आप को रेस्ट दे पा रहे हैं, अपने अनवांटेड थॉट्स को रिलीज़ कर रहे हैं, वरीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। अगर आपका बैक इश्यूज़ चल रहे हैं एंड समवेयर आपको रेस्ट की ज़रूरत है और आप वो नहीं कर रहे थे, तो वो करने की ज़रूरत रहेगी इस मंथ में। अब देखते हैं कि इस मंथ में किस चीज़ को आपको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत रहेगी। आपके पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो ये आपसे कह रहा है वही बात कि जो चीज़ें आपको इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली शैटर करती हैं, आपको तोड़ती हैं, आपको ऐसा फील कराती हैं कि आप किसी लायक नहीं है, आपके अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, जो भी एनर्जीज़ आपको इन नेगेटिव थॉट्स के साथ जोड़ती हैं एंड टाइम एंड अगेन आपका कॉन्फिडेंस को लो करती हैं, उन एनर्जीज़ को डेफिनेटली आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इस मंथ में अगर आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है तो आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, अपने बॉडी को स्ट्रेंथ देने पे फोकस करना है, फिज़िकली, मेंटली अपने आप को डिटर्मिनेशन से जोड़ने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ से जोड़ने की ज़रूरत है, एंड सिर्फ अपने आप को आपको पॉजिटिव और स्ट्रेंथ से जोड़ने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ आपको जब बिल्कुल शैटर कर देती तो उसके बियॉन्ड कुछ और नहीं होता। उसके बियॉन्ड अगर एक बिगनिंग है तो वो बिगनिंग है आपके लिए एक पॉजिटिविटी की, अपने स्ट्रेंथ में आना, अपने लाइफ को खुद को क्लेम करना कि नहीं ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, किन डिसीजंस के साथ रहना चाहता हूँ, किन रिलेशंस के साथ रहना चाहता हूँ, वो मेरा डिसीजन है एंड उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अब देखेंगे कि आप अपनी लाइफ को इस मंथ में और बेटर ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, चाहे वो करियर है, चाहे हेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, पर्सनल ग्रोथ है। आपके पास है 8 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले अपनी उन स्किल्स के साथ कनेक्ट होना कि हाँ ये चीज़ है जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये मेरा फोटे है, ये चीज़ में मैं बहुत अच्छा हूँ। एक ये चीज़ है जिसमें मैं नॉट सो गुड हूँ, इसको मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो अपने ऊपर आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, चाहे वो हार्डवर्क आपका अबंडेंस क्रिएट करने के लिए है, करियर में है, अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए है, रिलेशनशिप्स में है। इस मंथ में जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतनी ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स को आप अपनी तरफ आते हुए देखेंगे। सो हर वे में आपको हार्डवर्क की एनर्जी से जुड़ना है, अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाने की एनर्जी से इस मंथ में जुड़ना है, अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन को लाने की ज़रूरत है, एक स्केड्यूल के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है जहां आप टाइम को हर एक चीज़ के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कोई भी एस्पेक्ट आपकी लाइफ का इस मंथ में अनटच्ड नहीं रहेगा। चाहे सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, वॉक पे जाना है, ब्रीदिंग करनी है, एक्सरसाइजेज, योगा है, चाहे मेडिटेशन है, पूरे दिन की एक एनर्जी, एक वाइब को सेट करना है।
दिन को आपको कैसे देखना है, इस दिन में क्या अचीव करना है, किस काम को एक्चुअली इस डे में मुझे अकम्प्लिश कर लेना है। हर एक चीज़ को तब आप आराम से अपनी रूटीन में ला पाएंगे और अपने लिए भी वो मी टाइम निकाल पाएंगे और हार्ड वर्क लगेगा इसमें। अब देखते हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको शॉक कर सकती है, सरप्राइज़ कर सकती है या आपकी ब्लेसिंग हो सकती है इस मंथ की। आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो फियरलेस एनर्जी, वो कॉन्फिडेंट एनर्जी एंड वो प्रैक्टिकल एनर्जी जो अपने गोल्स को सेट करती है, उसको अचीव करती है, उन चीज़ों को सीक्रेटिव रखती है जब तक उसे लगता है कि वो राइट टाइम नहीं है, राइट सिचुएशन नहीं है बताने की। अपने डिसीजंस लेने में वो खुद पे विश्वास करती है, वो विजडम है उसमें एंड हर एक चैलेंज को फेस करने की, ओवरकम करने की उसमें वो स्ट्रेंथ है, वो करेज है। सो समवेयर आप इस एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं। ये एनर्जी आपको एक्चुअली शॉक करेगी क्योंकि शायद ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है, बट ये डेफिनेटली आपको इस मंथ में शॉक करेगी। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है जो मुझे चैनल हो रहा है कि ये अगर आपकी कोई बॉस है ऐसी जो बहुत आपको फेस पे आपकी बातें बोलती हैं, उनके साथ भी आपके रिलेशनशिप्स जो है ना उसमें भी एक हार्मनी आप देखेंगे। आपकी बॉस आप में कहीं ना कहीं अपना एक रिफ्लेक्शन देखेगी या देखेगा एंड वो समवेयर आपको बहुत सपोर्ट और एनकरेज करेंगे। सो ये चीज़ आपके लिए सरप्राइज़ हो सकती है इस मंथ में। ओवरऑल गाइडेंस इस मंथ के लिए क्या है जिससे आप अपने लिए इस मंथ में एक कंप्लीट ग्रोथ को देख सकते हैं। आप अपने आप को एफर्मेशंस बोल सकते हैं, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ ईजिली इनटू माय लाइफ। सो समवेयर अपने पास्ट को छोड़ना, उस एलिमेंट से डिसकनेक्ट करना कि अगर मैंने ये किया होता, आई विश मैं इस चीज़ को अकम्प्लिश कर पाता, आई होप ये मेरे साथ ना हुआ होता, आई होप ये अपॉर्चुनिटी मैंने मिस ना की हो। ये जितने भी आपकी लाइफ के इफ्स एंड बट्स हैं, क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, इस तरीके की हर एक एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए क्योंकि इस मंथ में आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो मैंने आपको पहले भी बताया था आपकी थीम ऑफ द मंथ है। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैसे देखेंगे अगर आप अपने पास्ट की तरफ रहेंगे। आपने बैक किया हुआ है अपनी, जिसे कहते हैं ना, पीठ करके आप पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ खड़े हैं और अपनी पास्ट को देख रहे हैं। उन चीज़ों से हटना होगा ताकि आप हर वे में ओवरऑल ग्रोथ को अपनी लाइफ में देख सकें। फिज़िकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वर्ल्डली मैटर्स में ग्रोथ। सो समवेयर हर एक ग्रोथ को आप अपनी लाइफ में विटनेस कर पाएंगे। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए होंगे। इस मंथ में आपके पास फिनेंसेस भी हैं, आपके पास करियर में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आपके पास एक करेजियस कॉन्फिडेंट एटीट्यूड भी आ रहा है। आप अपने लिए हर एक चैलेंज को ओवरकम करते हुए अपने लिए कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ के साथ कनेक्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो देखते हैं कि आपके लिए थीम ऑफ द मंथ क्या निकल के आता है। आपके पास है टेम्परेंस का कार्ड। तो इस मंथ में डेफिनेटली अपने लिए बहुत सारे बैलेंस की एनर्जीज़ को आप विटनेस करेंगे। इमोशनल बैलेंस होगा, थॉट्स में बैलेंस होगा, आपके करियर में बैलेंस, फिनेंसेस में बैलेंस, पर्सनल रिलेशनशिप्स में बैलेंस। ऑल्सो ये वो एनर्जी है जो आपको हार्मनी से कनेक्ट करती है। अपनी ग्रोथ के साथ दूसरों की ग्रोथ को देखना, तो सबको मिलकर लेके चलना आगे। किसी भी सॉल्यूशन को उस तरीके से देखना कि ठीक है, क्या एक मिडिल पाथ निकल सकता है जिससे कोई नाराज़ ना हो और सब खुश हों। उस टाइप की एनर्जी को एक्सपीरियंस करना। कुछ मेरा और कुछ तेरा, ऐसे करके कैसे आप एक चीज़ को अकम्प्लिश कर सकते हैं, चाहे वो आपके करियर में हो। सो न्यू इंटर्न्स जैसे होते हैं जिनके पास आजकल आप कह सकते हैं कि उनके पास इंटरनेट से बहुत नॉलेज है, उस नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस के साथ आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं और कैसे एक बेटर
प्रोडक्ट को या एक बेटर एक प्रोजेक्ट का जो एक कंक्लूजन है वो किसे अच्छा हो सकता है, तो हर किसी को साथ लेके चलना। आपकी हेल्थ में आपको बैलेंस फील होगा, डाइट में आप बैलेंस क्रिएट करेंगे, एक्सरसाइज रूटीन क्रिएट करेंगे अपने लिए। तो समवेयर जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी यूनिवर्सल गाइडेंस अवेलेबल होगी, कैसे इस बैलेंस को अचीव करना है और कैसे ये बैलेंस आपको इस मंथ में हर एक चीज़ को हेल्प करने में, अचीव करने में हेल्प करेगा, वो एनर्जीज़ को आप एक्सपीरियंस करेंगे। अब देखते हैं कि गाइडेंस फॉर योर मंथ क्या है। आपके पास है एस ऑफ कप्स का गाइडेंस। तो इस मंथ में अपने इमोशंस को एज आई सेड बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। ओवरवेलमिंग इमोशंस में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। जहाँ पे भी आपको लगे कि नहीं बहुत ओवरवेलम हो रहा है और मैं इसमें बहुत गिविंग बन रहा हूँ, और वो गिविंग का जो है ओवर गिविंग बनने से आपके अपने इमोशंस में एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। सो समवेयर अपने आप को एक बैलेंस में रखना। कोई न्यूज़ मिलती है, उस न्यूज़ के साथ थोड़ा रुक जाना, एकदम से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रेगनेंसी न्यूज़ मिलती है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, फिर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपके लिए कोई प्रपोज़ल आता है, चाहे वो लव प्रपोज़ल है, मैरिज प्रपोज़ल है, करियर रिलेटेड प्रपोज़ल है, हर एक प्रपोज़ल के लेकर ओवरवेल्म ना होइए। उस चीज़ को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कीजिए, उस चीज़ को समझिए, उस इंसान को समझिए, उस प्रपोज़ल को समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें मेरे बेनिफिट्स कहाँ हैं, इसमें मेरे लिए ग्रोथ कहाँ है, ये इंसान के साथ क्या मेरी कंपैटिबिलिटी रहेगी या नहीं। जब तक आप हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से एनालाइज नहीं कर लेते, उस प्रपोज़ल को रिवर्ट बैक मत कीजिए। सो समवेयर अपने अंदर इमोशंस में एक बैलेंस, एक कंपोज्ड एनर्जी को लेकर आइएगा। थोड़ी पेशेंस को लेकर आने की ज़रूरत है इस मंथ में। अब देखते हैं कि क्या ऐसी एनर्जी है जिससे आपको, जिस पे फोकस नहीं करना है या लेट गो करना है, रिलीज़ करना है, इस मंथ में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। वो एनर्जी है आपकी वेट की। जो भी आपने किया है, चाहे वो आपने एग्ज़ामिनेशन दिया है एज अ स्टूडेंट, आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आपने कहीं पे बिज़नेस के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ है कोई प्रोजेक्ट के लिए, कुछ भी जिसके आप वेट कर रहे हैं, उस वेट की एनर्जी को गिव अप करने की ज़रूरत है। आपने अपना हार्डवर्क किया है, आपने अपना कर्मा किया है। अब जो आगे डिवाइन आपके लिए सोचते हैं बेस्ट होगा, वो डिवाइन टाइमिंग पे आप रिसीव कर लेंगे। आप जिस लाइफ को अपनी चाहते हैं कि हाँ मैं इस लाइफ में अपनी इस स्टैंडर्ड से थोड़ा अपलिफ्ट करूं, मैं ग्लोबल जाऊं, मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढूं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ओवर थिंकिंग करने से वो ड्रीम्स आपको नहीं मिलने वाले। उसकी तरफ थोड़ा सा और एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है, रिसर्च डालने की ज़रूरत है, मेहनत करने की और ज़रूरत है। और जो आपने करा है उसके रिज़ल्ट्स की जो वेट है या एक्सपेक्टेशन है, उसको रिलीज़ कीजिए और डिवाइन को सरेंडर कीजिए कि मैंने अपना कर्मा किया, आपको जो मेरे लिए अच्छा लगे वो मुझे दीजिएगा, जो मेरे लिए बेस्ट है मेरी तरफ वो भेजिएगा। सो उस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि आप अपनी और चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर सकें, और चीज़ों की तरफ अपनी एनर्जीज़ को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। किस चीज़ को आपको प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, वो है इस जर्नी को, इस मंथ में जो आपकी जर्नी रहने वाली है, चाहे वो फिनेंशियल जर्नी है कि मुझे अपने फिनेंसेस को कहाँ इन्वेस्ट करना है, जिसमें मुझे श्योर शॉट्स अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे उसमें टाइम लगे, पर मुझे डेफिनेटली ये एक गारंटीड बेनिफिट मिलेगा, उस चीज़ की तरफ इन्वेस्ट कीजिए अपने थॉट्स। आप अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं खुद का, तो उस पर फोकस कीजिए कि हाँ मुझे हार्डवर्क करना होगा, पेशेंस रखनी होगी, मुझे किन लोगों से कनेक्ट करना है, मेरे स्टेप्स क्या होने चाहिए, उस पर फोकस कीजिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी की बिगनिंग हो रही है, तो उस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को हर टाइम एक्सपीरियंस कीजिए, उसमें कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, बस उस जर्नी को एक्सपीरियंस कीजिए।
किस रिलेशनशिप से मुझे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, किस रिलेशनशिप से मुझे पीछे हटने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे फोकस कीजिए। जितना आप अपनी एनर्जीज़ को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे फोकस करेंगे, उतना ये मंथ आपको बैलेंस रखेगा। अगर आप ओवरवेल्म इमोशंस में अपनी चीज़ों को इन्वेस्ट करेंगे सो समवेयर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी को लूज़ करेंगे अपनी। सो अपने अंदर वो एनर्जी को स्टोर कीजिए और खुद के फोकस पे लगाइए। अब देखते हैं कि आप अपने लाइफ को इस मंथ में बेटर ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। आपके पास है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। इस मंथ में ऑलरेडी बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, सो अपनी फैमिली के साथ ये टाइम है जहां आप फैमिली बॉन्ड्स को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने बच्चों को ट्रेडिशन से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो अपनी नॉलेज अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करना, अपनी फैमिली के साथ मिलना, रीयूनियन होना, अगर आपकी फैमिली दूर रहती है तो उनसे जाके मिलना, उनके साथ रहना। जितना आप अपना टाइम अपनी फैमिली को देंगे, अपने रिलेशनशिप्स को देंगे, चाहे वो न्यू रिलेशंस हो आपकी लाइफ में एज अ पार्टनर है, या आपने कहीं न्यू जॉब ज्वाइन की है, या वो एक आपकी न्यू स्पाउस हैं, अभी आपकी रिसेंटली शादी हुई है, समवेयर जहाँ आप अपनी एनर्जीज़ को अपनी फैमिली के साथ जोड़ेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ को इस मंथ में उतनी ब्लेसिंग्स को आप गेन कर पाएंगे। एल्डर्स की ब्लेसिंग्स लेना, गाइडेंस लेना, भगवान की ब्लेसिंग्स लेना, उनके साथ कनेक्ट होना, समवेयर ये एनर्जीज़ आपको हेल्प करेंगी अपने इस मंथ में ज़्यादा ग्रोथ को देखने के लिए, पीस को देखने के लिए, बैलेंस को देखने के लिए, एंड हार्मनी की एनर्जी को विटनेस करने के लिए। इस मंथ की ब्लेसिंग या ऐसी क्या सरप्राइज़ है या क्या शॉक करेगा आपको, वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अगेन जिस बैलेंस को आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कि मैं उस बैलेंस को कहीं ना कहीं अचीव कर लूँ, इस मंथ में आप अचीव कर लेंगे। आपके एक्सपेंडिचर्स में एंड आपकी सेविंग्स में आपको बैलेंस नज़र आएगा। आपकी पर्सनल लाइफ, करियर लाइफ में आप बैलेंस को देख पाएंगे, अपनी हेल्थ में बैलेंस देख पाएंगे। इस मंथ में हो सकता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो आपकी, जो आप शायद बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे या सोच रहे थे या चाह रहे थे, वो ट्रैवल आपके लिए हो सकता है। बट येस, आप इस चीज़ को एज अ ब्लेसिंग इस मंथ में विटनेस करने वाले हैं। ओवरऑल गाइडेंस जिससे आपकी इस मंथ में आपकी ग्रोथ हो, उसके लिए क्या है, जजमेंट की एनर्जी है। सो समवेयर या तो कोई कोर्ट केस का एक फाइनल डिसीजन आपके लिए आने वाला है। इस मंथ में अपनी इनर कॉलिंग्स को इग्नोर मत कीजिएगा, चाहे वो आपकी इंट्यूशंस हैं या आपको टाइम एंड अगेन कोई ऐसा मैसेज रिसीव होता है कि आपको इस पाथ से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको अपने लाइफ पर्पस से जुड़ने की ज़रूरत है। सो येस, आपको इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि कैसे मैं अपनी इनर कॉलिंग को इग्नोर नहीं करूं। ठीक है, एक मेरा करियर है जिससे मेरी फिनेंशियल नीड्स पूरी होती हैं, बट एक मेरी इनर सोल कॉलिंग है जिसे मुझे सेटिस्फाई करना है। वो कोई पैशन हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना हो सकता है, एनजीओ से जुड़ना हो सकता है, कोई सोशल वर्क हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आपकी सोल की ग्रोथ को, सोल की हैप्पीनेस को, सोल की सेटिस्फैक्शन को देती है, उस एक्टिविटी से जुड़ने की आपको इस मंथ में ज़रूरत है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। आई होप ये मंथ आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो सबसे पहले देखते हैं अक्टूबर मंथ का आपके लिए थीम क्या है ऑफ द मंथ। आपके पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये एनर्जी बताती है कि इस मंथ में जितनी भी आपकी फोकस है, जितना भी आपने कुछ गोल्स को सोच के रखा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है या मुझे इसके जैसे बनना है, समवेयर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि टाइम एंड अगेन आपने जो एक्शंस लिए हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, वो पहले तो वर्क कर रही थी, अब नहीं कर रही हैं। सो ये आपके लिए थीम ऑफ द मंथ रहेगा कि इस मंथ में जितना आप
डिफरेंटली सोचेंगे, जितना आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल होके सोचेंगे, जो चीज़ आप अभी तक कर रहे थे उससे डिफरेंट कुछ सोचना चाहेंगे, वो आपके लिए सॉल्यूशंस लेके आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन रिज़ॉल्व क्यों नहीं हो रही, मैंने पहले भी ऐसा इसमें किया और तब तो ऐसी एक सिचुएशन रिज़ॉल्व हुई, हो सकता है सेम सॉल्यूशन इस सिचुएशन में वर्क नहीं कर रहा, उस सिचुएशन में जो वर्क करेगा उसके साथ कनेक्ट होइए। सो जितना आप अपने माइंडसेट में फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, जितना आप अपने आप में क्रिएटिविटी लाएंगे, स्पॉन्टेनिटी लाएंगे, जितना आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, जितना आप स्मार्टली सोचेंगे, उतना आपके लिए इस मंथ में सिचुएशंस, चैलेंजेस, रिलेशनशिप्स, प्रोजेक्ट्स, कुछ भी लर्निंग है, चाहे अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं और आपको लगता है कि आपका लर्निंग का एक पैटर्न रहा है और वो वर्क करता रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो पैटर्न वर्क नहीं कर रहा, तो क्या वर्क कर सकता है, उस पैटर्न को समझिए। सो समवेयर जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे ना, उतना आप अपने आप को इस मंथ में कंफर्टेबली सिचुएशंस को ओवरकम करते हुए देखेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव करता हुआ देखेंगे। ज़रूरी नहीं है हर टारगेट के लिए आपको एक स्ट्रगल से गुजरना पड़े। स्मार्टली सोच सकते हैं जिससे आपकी सॉल्यूशंस भी अच्छे से निकले और आप उस सिचुएशन को, उस चैलेंज को आराम से ओवरकम भी कर पा रहे हैं। सो ये आपकी थीम ऑफ द मंथ रहेगी। ओवरऑल गाइडेंस मंथ के लिए क्या आ रहा है, किंग ऑफ कप्स। अब ये एनर्जी आपसे दो बातें कह रही है। सबसे पहले किंग ऑफ कप्स एक बहुत गिविंग एनर्जी है, सो बहुत इमोशनल एनर्जी है। इस मंथ में अपने गिविंग एंड रिसीविंग में एक बैलेंस रखिए। सोचिए कि अगर आप किसी से अपने इमोशंस को दे रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या उनको जब ज़रूरत है आप वहाँ प्रेजेंट हैं, आप उनको मैसेज करके भी पूछ रहे हैं, फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं, फिज़िकली जाके भी मिल रहे हैं, बट क्या आप उतना रिसीव करते हैं दूसरों से? कहीं आप अपने गिविंग एनर्जी की वजह से ड्रेन आउट तो नहीं कर रहे अपनी एनर्जी? क्या वो आपकी बॉडी में एक वीकनेस को क्रिएट कर रही है, एक लो एनर्जी को क्रिएट कर रही है, जहां आपको अपने लिए एनर्जीज लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वो फिज़िकल हो, मेंटल हो? क्या फिर आप में उतनी एनर्जी बचती है? क्या आप ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं? सो समवेयर एक तो इस एस्पेक्ट को ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेकेंडली, एडिक्शंस अगर आपके ज़्यादा हैं, ड्रिंकिंग ज़्यादा है, उससे थोड़ा ध्यान रखिए। किसी भी तरीके की ड्रिंक हो सकती है, उससे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके फिनेंसेस में स्टेबिलिटी रहेगी, आपके करियर में स्टेबिलिटी रहेगी। अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे अपने लिए कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, सो डेफिनेटली किसी बड़े बुज़ुर्ग से या किसी प्रोफेशनल से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, ताकि आप अपने लिए ग्रोथ को विटनेस कर सकें अपनी लाइफ में इस मंथ में। एंड डेफिनेटली इस मंथ में अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को, कोई भी रिलेशनशिप है आपकी लाइफ के या सारे रिलेशनशिप्स में, अगर आप कहीं ना कहीं अपने रोल्स को ठीक से प्ले नहीं कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से प्ले नहीं कर रहे हैं, सो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एज अ बॉस आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, एज अ हस्बैंड बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट मे बी आप बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, या आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। सो समवेयर हर एक रिलेशनशिप में एक बैलेंस को रखिएगा, एक इक्वल रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी में रहिएगा। इस मंथ में किस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, पीछे छोड़ने की ज़रूरत है? आपके पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसके पास आप बार बार जाते हैं, शायद आपकी उनसे कोई डिस्प्यूट हुई है, या वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, और आप बार बार उनके पास जा रहे हैं। सो नाउ इज़ द टाइम कि आप उस रिलेशनशिप को एक स्पेस दें। उस रिलेशनशिप में क्या होना है वो टाइम पे छोड़ दीजिए। बार बार किसी के पास जाके अपनी सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने कॉन्फिडेंस को शैटर मत कीजिए। आपकी अपनी एक लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ का एक पर्पस है, आपकी अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं। उन चीज़ों से हट के एक इंसान में उस एनर्जी को इन्वेस्ट मत कीजिए। सेकेंडली, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने केपेबल नहीं हैं कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, और कोई ना कोई आपको हमेशा चाहिए जो आपकी चॉइस को, आपके डिसीजंस को वैलिडेट करे, तो उस चीज़ को भी आपको छोड़ने की ज़रूरत है।
आप अपने डिसीजंस लेने के केपेबल हैं। आप में अपनी वो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी एक विजडम है। खुद के साथ बैठिए, खुद के साथ कनेक्ट कीजिए और पूछिए, अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। खुद उस चीज़ को वैलिडेट कीजिए और उस डिसीजन के साथ जाइए। अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट की अलाइनमेंट में आइए। किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है इस मंथ में? आपके पास है पेज ऑफ कप्स। अपने अंदर का जो लविंग एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उससे कनेक्ट होइए। समवेयर आप ऐसे यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जिनके अंदर लाइफ को लेकर एक डिफरेंट ही नज़रिया है, प्रॉब्लम्स को लेकर एक डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। ये एनर्जी भी आपको हेल्प करेगी इस एनर्जी में कनेक्ट होने के लिए, इस एनर्जी में बैलेंस लाने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। यंगस्टर्स में एक अलग ही नज़रिया होता है। वो टाइम स्पेस देना जानते हैं। वो जानते हैं कि ठीक है, अगर वो इंसान अभी मुझसे बात नहीं कर रहा, मे बी कुछ दिनों बाद करेगा, और नहीं करेगा तो दैट्स ओके फॉर मी। सो समवेयर लेट को करना, रिलीज़ करना, उन चीज़ों पे आपको प्रायोरिटाइज करना है। अपने अंदर की जो हैप्पीनेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। जो प्यार आपके अंदर है उसको सही लोगों में बांटना है। सो मे बी यंगस्टर्स के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं आप, या इस एनर्जी को और ज़्यादा समझ के अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। आप अपनी लाइफ में इस मंथ में कैसे बेटर ऑर्गेनाइज हो सकते हैं? अगेन, पास्ट की एनर्जी को छोड़ के प्रेजेंट की एनर्जी में जीना। पास्ट में जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो दोबारा आपकी लाइफ में आ नहीं सकता। सो उस पर क्यों अपना टाइम देना है जो वापस आ नहीं सकता। उस चीज़ पे फोकस कीजिए कि अभी मेरे पास क्या है, मेरे अभी के फिनेंसेस क्या हैं, इनको मैं और ग्रो कैसे कर सकता हूँ, मेरा अभी करियर कहाँ पे है और मुझे कहाँ पहुँचना है, उस पे फोकस कीजिए। कौन है जो एक्चुअली मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, जो मुझे जज नहीं करते, जो मेरे को अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, प्यार देते हैं। उनके साथ जुड़िए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। तभी आप अपनी लाइफ को ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक क्लैरिटी है, एक एक्सेप्टेंस है इस ट्रुथ की कि ये नहीं है और ये है, और जो है मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है। इस मंथ की ब्लेसिंग या इस मंथ में आपको क्या सरप्राइज़ करेगा, क्या शॉक करेगा, वो है ये डेविल की एनर्जी। आप देखेंगे कि कैसे आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं खुद की ग्रोथ पर। आप एडिक्शंस को ओवरकम कर रहे हैं, अपने गुस्से को, ईगो को ओवरकम कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र रही है, वो ख़त्म हो रही है। आप अपने शैडो सेल्फ पे काम करके अपने पॉजिटिव साइड को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, और ये जो कनेक्ट है ये आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी, ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा अबंडेंस, ज़्यादा हैप्पीनेस की एनर्जी से जुड़ेगा। और आप इस चीज़ को रियलाइज़ करके उस एनर्जी में अपने आप को ग्रो होता हुआ देखेंगे। और ये अचीव करना, बिलीव मी, इतना इजी नहीं होता, बट आप इस मंथ में इस चीज़ को एज अ ब्लेसिंग देखेंगे। ये चीज़ आपके हार्डवर्क से आपको सरप्राइज़ करने वाली है। इस मंथ में आप अपनी ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं? अपनी कम्युनिकेशंस पे काम करना, अपने थॉट्स पे, अपनी क्लैरिटी पे। आप किसी को क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किस तरीके से उसको बोल रहे हैं। जल्दबाजी में नहीं रहना है। कोई चीज़ माइंड में आई और बस उस पर एक्शन किया, बिना सोचे समझे कि इसके एक्शन के आगे का फ्यूचर क्या होगा, ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। हर एक चीज़ को सोच समझ के करना, अपनी बातों को क्लैरिटी से रखना, समझना, विजडम के साथ हर चीज़ में, और पेशेंस के साथ इस मंथ में अपनी कम्युनिकेशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको लोगों को सुनने की ज़रूरत है, अपनी बातों को ज़्यादा क्लैरिटी से, सिंप्लिसिटी से, सही टोन में, सही टाइम पे रखने की ज़रूरत है। सो जितना आप इस विजडम से कनेक्ट होंगे कम्युनिकेशन की, ये मंथ आपकी ग्रोथ में उतना कंट्रीब्यूट करेगा। सो ये आपकी रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ ब्यूटिफुल, ब्लेस्ड October.